नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग आधुनिक भारत कर रहे थे घटना चक्र का क्वेश्चन, जिसमें आज का चैप्टर है 1857 का क्रांति। 1857 के क्रांति से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इसी में है। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक है। तो देखते हैं इसका पहला चैप्टर कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1856 में या फरवरी 1856? इसका जो सही आंसर है वो है दिसंबर 1856 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण कौन था? मुख्य तत्कालिक कारण कौन था? वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चर्बी वाला कारतूस जो था वही था, धर्म में हस्तक्षेप था, तत्कालिक कारण था वो। देखिए, मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? ये बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और ये मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे 34वीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़ा हुआ था, सैनिक था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था मंगल पांडे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही कह रहा है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ये थे बैरकपुर के विप्लव से जुड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94 नेटिव इन्फेंट्री का? इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जुड़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया था? यह किताब किसे दिया था? अजीमुल्लाह को, या ब्रिटिश कादिर को, या बख्त खान को, या हसन खान को? अजीमुल्लाह, ये तो ये नहीं था। बहादुर शाह दिल्ली का शासक था, बहादुर शाह द्वितीय। और इसका सेनापति था बख्त खां। और बख्त खां को ही दिया था ये साहेब आलम ए बहादुर का उपाधि। ब्रिटिश कादिर ये अवध का नवाब था, अंतिम नवाब। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध? इसमें करा प्रमुख प्रमुख कारण ये हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। जितने भी नीति थे उसी से सारा जुड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिसने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ये किसने कहा था? W.H. रसेल ने, रॉबर्ट पील ने, या गोल्डस्टन ने, या पमस्टन ने? पमस्टन तो वहाँ के राजा थे, पीएम थे। यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रसेल ने। टाइम्स टाइम्स पत्रिका का जो था संवाददाता वो रसेल था। और रसेल का ही कथन है कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। यह बात रसेल ने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था? मेरठ, 10 मई। 10 मई को हुआ था। बैरकपुर में कब हुआ था? वो हुआ था 24 मार्च को। 24 मार्च को। और 10 मार्च को मेरठ में हुआ था। और 11 मार्च में सारा सेना कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली पहुंच गया था। मेरठ से सारा सैनिक दिल्ली पहुंच गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना कौन सा था? इसमें देखिए पहला घटना कौन था? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह? नहीं, सबसे पहले कहाँ पे बताएं? 10 मई। 10 मई को कहाँ हुआ था? मेरठ में। 11 मई को कहाँ आ गया?
दिल्ली में। तो इसमें सबसे पहले कौन है? दिल्ली, उसके बाद अवध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था? विद्रोही बनने का कारण नहीं था, कौन सा था? ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। नहीं, यही हो जाएगा आंसर। भारतीय सैनिक जो था वो अक्षमता नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? उसका था कमल और रोटी। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया? पुनः अधिकृत किसको कर लिया था? झांसी को या मेरठ को, दिल्ली को, कानपुर को? वो दिल्ली को कर लिया था, क्योंकि राजधानी क्षेत्र था। सबसे पहले यहीं पे हुआ था और उसके बाद यहीं पे खत्म हो गया। शुरुआत मेरठ से हुआ था, लेकिन आंदोलन जो था शहरी क्षेत्र में जो आंदोलन होता है वो दिल्ली से ही शुरू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? आगरा में है या झांसी में है या वाराणसी में या वृंदावन में? वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वो वाराणसी में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वो था खान बहादुर, बरेली से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में जन्म हुआ था। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका मृत्यु हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर में मृत्यु होगा था। और समाधि इसका कहाँ है? समाधि भी है ग्वालियर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। अंतिम युद्ध का सामना किसके साथ हुआ था? हीरोज के साथ या गप के साथ, नील के साथ या हेवलॉक के साथ? इसका आंसर हो जाएगा हीरोज के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोज ने उसका तारीफ भी किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, उसको बोला जाता है बेगम ऑफ अवध भी बोला जाता है, बेगम हजरत महल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन था? बेगम हजरत महल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में कौन किया था? कौन किया था? वो हजरत महल ही किया था। लखनऊ में ही है अवध का क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से कौन था? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। और 1857 का जो छावनी बनाया था अंग्रेज ने उसको संभालने के लिए, उसका केंद्र था इलाहाबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष के में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ था? सर्वाधिक संख्या कहाँ था? ये यूपी से था। यूपी में अवध वाला क्षेत्र से और बिहार से था। सबसे ज्यादा अवध वाला क्षेत्र से था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर कौन था नाना साहेब का? वो था तात्या टोपे।
तत्या टोपे जो था, नाना साहब तो पहले भाग गए थे नेपाल। उसके बाद कमान संभाला तत्या टोपे। तत्या टोपे को इसका साथी ही धोखा दे दिया था, साथी धोखा दे दिया था और ये बता दिया था कि कहाँ पे छिपा हुआ, और अंग्रेजों ने इसका मृत्यु हो गया कर दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? वो नाना साहब के सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां। और नाना साहब जो था एक पद भी धारण किया था, पेशवा का पद धारण कर लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वो तो बताए हैं अभी, तत्या टोपे, इसका मित्र ही इसको धोखा दे दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? वो बिहार से थे। बिहार में कहाँ से थे? जगदीशपुर से। जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे और ये आड़ा से अपना शुरू किया था अभियान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? वो था तत्या टोपे का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से थे? वो तो बिहार के। बिहार के कहाँ से? जगदीशपुर से। देखिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कौन था? वो था बाबू कुंवर सिंह। और पटना से जब पूछेगा, पटना से था एक पुस्तक विक्रेता पीर अली। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, पटना से पूछेगा तो पीर अली। जब पीर अली ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बाबू कुंवर सिंह को ही लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह शामिल हुआ था? विद्रोह में कहां से शामिल हुआ था? वो अभी बताए, आड़ा से शुरू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वो किया था बिहार से। 80 साल का था, 80 साल की उम्र में विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कौन किया था? बाबू कुंवर सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कौन किया था? वो था कुंवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से कौन था? जगदीश का राजा कुंवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार पूछा है ये क्वेश्चन। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 का विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना से पूछेगा तो क्या बताना है? पीर अली। पीर अली, लेकिन ऑप्शन में पीर अली तो है नहीं। पीर अली नहीं है तो इसलिए लगाना है इसी को, राजपूत कुंवर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 का क्रांति किया था? असम में कौन किया था? मनीराम दत्त ने किया था। दीवान मनीराम दत्त असम से किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 का केंद्र था। वो केंद्र कौन था? वो था जगदीशपुर केंद्र था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? वो था औवा के ठाकुर कुशल सिंह।
अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था, नहीं पूछ रहा है। अजमेर, नीमच और अहुआ। अहुआ वाला तो भी बतेबे किए, इसमें हो जाएगा आंसर जयपुर। ऐसे वो वाला क्षेत्र में बहुत कम विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष कौन किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मक्खनलाल चतुर्वेदी। मक्खनलाल चतुर्वेदी ये तो इतिहासकार है। राम प्रसाद बिस्मिल ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ये विवादों का समय का है, उसमें हो जाएगा शहादत खान। देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, फजूल था या लियाकत अली था? कौन सा था? वो था मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? वो था फाजिल मोहम्मद। कहाँ से? भोपाल से। असम से क्या बताए थे? असम वाला याद रखना है। और ये भोपाल वाला, भोपाल से कौन था? फाजिल मोहम्मद। असम से कौन था? दत्त था, श्री राम दत्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। इसमें और एक क्वेश्चन दिखता है, 1857 के विद्रोह को किसने देखा था? मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कार्ल मार्क्स समाजवाद से जुड़ा हुआ था। देखिए, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में कितने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे भाग लिया था, लक्ष्मीबाई भाग लिया था, बहादुर शाह जफर भाग लिया था दिल्ली से, भगत सिंह ये नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये तो बहुत बात का फिचका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1857 के विद्रोह में से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल अवध से था, कुंवर सिंह यहाँ से था, अहमदुल्ला ये भी था, उधम सिंह नहीं था। कमेंट में बताइए उधम सिंह ने किससे जुड़ा हुआ था? उधम सिंह जो था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था जनरल आर डायर, उसका जनरल ओ डायर को इसने मारा था लंदन में जाके, उधम सिंह ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अपने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? अंग्रेजों का सहायता किया था किस राजवंश ने किया था? वो था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया जो है ना, ये साथ दिया था अंग्रेजों को, भरपूर साथ दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था? नहीं, शिक्षित वर्ग नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था? ये समर्थन भी नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, तटस्थ रहा था। मतलब कहीं किसी का पक्ष में नहीं था, न विद्रोह का पक्ष में था न साथ दिया था अंग्रेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर तो ले भी किया था, कृषक भी लिया था, साहूकार नहीं लिया था, और जमींदार भी नहीं लिया था। एक आध दो जमींदार था, जैसे कुंवर सिंह भी जमींदार ही था, लेकिन सारा जमींदार ऐसा नहीं था, सब अंग्रेजों के पक्ष में था। तो किसने भाग नहीं लिया था? 2 और 4 किसमें है? डी में। ये आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। कौन नहीं किया था? वो था हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि सबसे पहले यही किया था। कब किया था? 1798 में। देखिए आंसर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी लक्ष्मीबाई था, जगदीशपुर कुंवर सिंह था, लखनऊ, लखनऊ भी था बेगम हजरत महल, ये चित्तौड़ नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, दानापुर तो सैनिक छावनी था, यहीं का सैनिक साथ दे दिया था कुंवर सिंह का, जाके हथियार हथियार लूट के सब चले गया था कुंवर सिंह के पास। दानापुर तो होगा ही। पटना पीर अली बतवे की ये भी था, आड़ा भी था, आरा से ही शुरू किया था, जगदीशपुर मुजफ्फरपुर भी था, ये मुंगेर नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा अप्रभावित रहा वो था मुंगेर। केवल 5। मुंगेर में क्या था तभी, यहाँ पे बंदूक फैक्ट्री था, गोला बारूद बन रहा था, इसीलिए इसका बहुत अच्छा से थी कर दिया था अंग्रेज, घेराबंदी, इसलिए वहाँ पर विद्रोह नहीं हो पाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें मिलान करने का रहा है कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए बख्त खां, बख्त खां कहाँ से था? वो था दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह पहले लगाइए, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब, नाना साहब कानपुर, तो मौलवी अहमदुल्ला अवध हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 1 4 1 3 2, 4 1 3 2 हो जाएगा। देखिए इसको भी मिलान करने का रहा है। झांसी से कौन था? लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन था? लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर और फैजाबाद, फैजाबाद में कौन था? अहमदुल्ला। कानपुर, कानपुर से हो जाएगा अहमद शाह, अहमद शाह, और फैजाबाद से अहमदुल्ला। अहमदुल्ला जो है वो साथ दिया था, लखनऊ में भी साथ दे दिया था, और फैजाबाद से अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? संभलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजाम, राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, कश्मीर का राजा गुलाब सिंह, ये तो सही है। तो लखनऊ लियाकत अली, नहीं, लखनऊ कौन था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल थी यहाँ से। तो ये आंसर सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें, देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। सिपाही विद्रोह बोलिए या 1857 का विद्रोह बोलिए। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? बैरकपुर में कमांडर ऑफिसर कौन था? जो मंगल पांडे ने हत्या कर दिया था वो था कमांडर, से कौन था? वो हेड से था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद में को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, कौन बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश चर्चिल थे, एटली थे,
इटली तो आज़ादी के समय में थे। चर्चिल कब थे? इससे पहले थे चर्चिल, इटली से पहले। पामस्टन, इसका आंसर हो जाएगा पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पामस्टन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? किसका नाम नहीं जुड़ा रहा? कर्नल सेंट नेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल बिग्स, कर्नल वेलेस, किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ, उपयुक्त में से सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? असफल होने का मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? नहीं, एकता तो था। किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी? बस यही आंसर हो जाएगा, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। केंद्रीय संगठन की भारी कमी था, आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये तो था। पराया भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जन और संगठित थे, ये भी सही है। तीनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में कौन कौन जीवन खोया था? निकलसन, निकलसन तो दिल्ली में जीवन खोया था, ये दिल्ली से। जनरल नील, ये हो जाएगा जनरल नील। हेवलॉक, हेवलॉक भी था। लॉरेंस भी था। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या नंबर है? 74, कथन कारक वाला है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा। बिल्कुल सही, ये तो असफल रहा था, ये सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों शासक उसका साथ देने से कतरा गए, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी? संयंत्र में हिंदू मुस्लिम संयंत्र, किसने कहा था? ये था आउटरम और टेलर ने। आउटरम और टेलर ने कहा था हिंदू मुस्लिम संयंत्र, ये नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, वो था सावरकर, बीटी सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन दिया था? वो था सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, कौन था वो? बी डी सावरकर या बाल गंगाधर तिलक या आर सी मजूमदार या दादा भाई नेरोजी? मजूमदार ने कहा था न तो प्रथम न तो अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा था। न तो प्रथम है न ही अंतिम, प्रथम न ही प्रथम था, ये आर सी मजूमदार ने किया था। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित कौन किया था? वो था वी डी सावरकर, वी डी सावरकर थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वो था एस एन सेन, सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था मजूमदार ने।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? वो तो एसएन सिंह थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1850 के आसपास भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, यह तथ्य मानने वाला इतिहासकार कौन थे? वो थे मजुमदार और डॉक्टर एसएन सेन। ये इतिहासकार थे, ये भी मजुमदार, आरसी मजुमदार और एसएन सेन ने कहा था भ्रूण अवस्था में था राष्ट्रवाद, तभी पनप ही रहा था राष्ट्रवाद। देखिए 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन का एक अवधारणा सही है? किसी एक को चुनना है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। बिल्कुल सही, कुछ हुआ न हुआ लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1857 की क्रांति के बाद। डायरेक्ट चले गया शासन कहाँ? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? वो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया था। तभी कौन था महारानी विक्टोरिया, ये भी याद रखना। सामग्री जो था, विक्टोरिया ने 1858 में की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजों दिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निम्नलिखित आश्वासनों में कौन एक ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आश्वासन तो बहुत कुछ दिया था लेकिन पूरा कौन सा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दिया जाए, सही है। देशी रजवाड़ों को तथाकथित बनाए रखना, ये भी सही है। भारतीय यूरोपों की प्रजा का समान व्यवहार, ये भी सही है। सामाजिक धार्मिक विश्वासों को हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल सही तो सब है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है जो पूरा किया था काम? वो था ए नंबर, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था तत्काल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पील आयोग। इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। सैनिक को संगठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया था और बिहार अवध के सैनिकों को बहुत कम तजर्बा दिया गया। सबसे ज़्यादा जो था सैनिक कहाँ का किया गया? वो था पंजाब का सिख को भर्ती किया गया। उसके बाद पठान को किया गया, गोरखा को किया गया और दक्षिण भारत से किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किया। किन प्रांतों का चयन किया? उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण नहीं, पूर्व के बंगाली और उड़िया नहीं, गोरखा, सिख, पंजाबी, यही हो जाएगा आंसर। गोरखा को, सिख को, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा वहां से भी किया था, लेकिन कम सबसे ज्यादा इसी को किया था उत्तर भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको तैयारी में और प्रगति मिले। धन्यवाद।